हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को क्लास फिफ्थ की बुक गुड विद ग्रामर का चैप्टर नंबर 26, चैप्टर नेम कंजक्शन के इस चैप्टर से संबंधित सभी एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस नए चैप्टर की। सबसे पहले हम लोग लेट्स बिगिन का एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर प्रत्येक सेंटेंस के लिए दो दो कंजक्शंस दिए गए हैं और हमें किसी एक पर टिक करना है जो करेक्ट हो। पहला सेंटेंस है आई लाइक इंग्लिश। सेकंड है आई लाइक हिस्ट्री वेरी मच। तो यहाँ पे सेंटेंस कह रहा है कि मैं अंग्रेजी पसंद करता हूँ लेकिन इतिहास मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तीसरे यहाँ पे हम बट का यूज़ करेंगे। सेंटेंस कह रहा है मुझे अंग्रेजी पसंद है लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इतिहास को पसंद करता हूँ। सेकंड, माय ब्रदर लाइक्स मैथ। सेकंड है ही डज नॉट लाइक हिस्ट्री। मेरा भाई मैथ पसंद करता है लेकिन वह इतिहास पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर भी हम बट को टिक करेंगे। तीसरा है द चिल्ड्रेन फॉरगॉट देयर होमवर्क। बच्चे अपना होमवर्क भूल गए। सेकंड है द टीचर वाज एंग्री विद देम। अध्यापक उनसे क्रोधित थे। तो सो का यूज करेंगे। सो मीन्स होता है इसलिए। यहाँ पर रीजन है और यहाँ पर रिजल्ट है। बच्चों ने अपना काम नहीं किया इसलिए अध्यापक उनसे क्रोधित हो गए। तो सो मीन्स होता है इसलिए। चौथा सेंटेंस है कैन यू रीड एंड राइट जापानीज वर्ड्स। क्या तुम जापानी शब्दों को पढ़ सकते हो और लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम एंड का यूज करेंगे। कंजक्शन हमारा दो शब्द, दो फ्रेज अथवा दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। पांचवा है आर द क्वेश्चंस राइट आर रॉन्ग। इसमें आर का यूज होगा क्या प्रश्न सही हैं या गलत हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन के लिए आर का यूज किया गया है। सही है कि गलत है दोनों में किसी एक को बताना है तो इसलिए हम यहाँ पे ओ आर का यूज करेंगे। छठवां सेंटेंस है वुड यू लाइक टी और हॉट चॉकलेट फॉर योर ब्रेकफास्ट। यहाँ पर भी हम विकल्प दिया गया है टी का और हॉट चॉकलेट का। तो यहाँ पर भी हम आर को ही टिक करेंगे। आप क्या लेना चाहेंगे, चाय या फिर गर्म चॉकलेट। सातवां सेंटेंस है आवर कार इज ओल्ड। हमारी कार पुरानी है। एट फिर भी इट ड्राइव्स ब्यूटीफुली। लेकिन यह फिर भी बहुत अच्छी चलती है। तो यहाँ पे एट का यूज किया गया है। यह एक कंजक्शन है और इसका यूज एडवर्ब के तरीके भी होता है एडवर्ब में, लेकिन यहाँ पर ये कंजक्शंस है। हमारी कार पुरानी है फिर भी यह अच्छे से चलती है। आठवां है ही वार लेट एंड और बिकॉज का यूज करेंगे क्योंकि द बस वाज लेट। उसे लेट हुआ तो उसका रीजन था कि बस ही लेट थी। तो यहाँ पे क्योंकि का अर्थ आएगा। सो हम यहाँ पे बिकॉज को टिक करेंगे। नाइदर माई ब्रदर नॉर माई सिस्टर ओन अ कार। तो यहाँ पे एक वर्ड है नाइदर। तो नाइदर के साथ हमेशा नार का यूज होता है। नाइदर मीन्स होता है ना तो। यहाँ पे सेंटेंस कह रहा है नाइदर माई ब्रदर नॉर माई सिस्टर ओन अ कार। ना तो मेरे भाई के पास और ना ही मेरे बहन के पास कार है। दोनों में से किसी के पास नहीं है।
तो यहाँ पे हम नार का यूज करेंगे। लास्ट है द सन वाज वार्म, सूर्य गर्म था, फिर भी द विंड वाज अ बिट टू कूल, फिर भी हवा बहुत ही अधिक ठंडी थी। तो यहाँ पर भी हम इट का ही यूज करेंगे। अब लेट्स बिगिन का एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में दिया गया है। फाइंड बॉयज। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन मुख्य रूप से 7 होते हैं जिनका यूज ज्यादा होता है, जिसको हम लोग एक ट्रिक से याद करते हैं। फाइंड बॉयज, जैसे एफ आर फार होता है और इसका अर्थ होगा क्योंकि, और इसको हम कंपाउंड सेंटेंस में यूज करते हैं। उसके बाद ए फॉर एंड है और एन फॉर नार है, ना तो बट फॉर, सॉरी बी फॉर बट मीन्स लेकिन या किंतु, ओ फॉर है यहाँ पे और अथवा या। उसके बाद वाई से एट, जिसका अर्थ होता है अभी तक, एडवर्ब के रूप में, लेकिन यहाँ पे हम फिर भी बोलेंगे इसको। इसका अर्थ यहाँ पे फिर भी होगा सो मीन्स होता है इसलिए। तो फाइन बॉयज का ये फुल फॉर्म है और इन्हीं की सहायता से हम लोग कंपाउंड सेंटेंस को बनाते हैं। अब इस एक्सरसाइज का पहला सेंटेंस है आई हैव टू स्टे हियर। सेकेंड है आई रियली डोंट वांट टू। कंबाइन द टू सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस बाय एडिंग ए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करके सेंटेंस को ऐड करना है। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस के बीच में हम बट का यूज करेंगे, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड है बी ब्रॉट द सैंडविचेस, बी फॉरगॉट टू गेट एनी ड्रिंक्स फॉर द पिकनिक। तो यहाँ पे सेंस के अकॉर्डिंग दोनों सेंटेंस के बीच में बट का ही यूज किया जाएगा। तीसरा सेंटेंस है पिया इज ऑलवेज लाफिंग फॉर सी फाइंड्स एवरीथिंग हिलेरियस। यहाँ पे फॉर का यूज किया जाएगा जिसका अर्थ होता है क्योंकि। उसके बाद अगला सेंटेंस सी लिव्स 2 मिनट्स फ्रॉम द होटल। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सो का, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए। सो सी लिव्स 2 मिनट्स फ्रॉम द होटल, सी ऑलवेज वॉक्स टू वर्क। अगला सेंटेंस है तरुण प्लान्स टू मूव टू लंदन एंड ही विल अटेंड द कॉलेज। यहाँ पे एंड जोड़ेंगे, एंड से दोनों सेंटेंस को। सातवां सेंटेंस है द बॉयज लॉस्ट द गेम बट दे ऑल हैड ए रियली ग्रेट टाइम। यहाँ पे हम बट का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस इट इज टाइम टू गो टू स्कूल एंड वी आर अबाउट टू मिस द बस। यहाँ पर एंड का यूज करेंगे। इट इज टाइम टू गो टू स्कूल एंड वी आर अबाउट टू मिस द बस। लास्ट सेंटेंस है आई वॉन्टेड टू सी द पेंटिंग एट फिर भी आई नेवर बेन टू द म्यूजियम। आई वॉन्टेड टू सी द पेंटिंग, मैं पेंटिंग को देखना चाहता हूँ। एट फिर भी आई नेवर बेन टू द म्यूजियम, फिर भी मैं कभी म्यूजियम नहीं गया। तो यहाँ पर ऐसे ही सेंटेंस को हम जोड़ेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल कंजक्शन। यहाँ पे हमें कंजक्शन फिल करना है। ब्रश योर टीथ बिफोर यू गो टू स्कूल, सॉरी बिफोर यू गो टू बेड। सोने से पहले ब्रश करो। तो यहाँ पे बिफोर मीन्स था पहले। सेकेंड इट इज कोल्ड आउटसाइड,
दो फिर भी, THOUGH, दो मीन्स फिर भी, यद्यपि। अगला सेंटेंस, यू डू नॉट नीड टू हेल्प मी अनलेस, इसमें अनलेस फिल करेंगे। डी में इफ का यूज करेंगे। दो, THOUGH, दो का यूज करेंगे यहाँ पर वाइल, उसके बाद यहाँ पर आफ्टर। यस में हम लोग व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर होमवर्क आई विल कम एंड हेल्प यू। आई में भी when the water entered the basement we spent all day drying it। जे में हम लोग इफ फिल करेंगे, इफ यू विन द रेस यू विल गेट ए प्राइज, कंडीशनल सेंटेंस है। जब आप रेस जीतेंगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा, इसका हिंदी अर्थ है। ऊपर का था when the water entered the basement, जब बेसमेंट में पानी प्रवेश किया। तब यहाँ पे कामा कर, तब we spent all day drawing it, हमने दिन भर इसको सूखने में समय को व्यस्त किया, व्यतीत किया। अगला सेंटेंस ऊपर का, when you start working on your homework, जब तुम अपना होमवर्क करना शुरू करोगे, I will come, मैं आऊँगा, and help you, और तुम्हारी सहायता करूँगा। अगला सेंटेंस है के, we are playing the match whether, WHETHER। नेक्स्ट यहाँ पे और फिल करेंगे। एवरीवन ट्रस्ट हिम बिकॉज ही ऑनेस्ट, प्रत्येक लोग उस पर विश्वास करते हैं क्योंकि वह ईमानदार है। यहाँ पे हम फार का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि फार का भी अर्थ क्योंकि और बिकॉज का भी अर्थ क्योंकि होता है। बिकॉज लगाएंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस माना जाएगा, फॉर लगाएंगे तो कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। लास्ट है यहाँ पे ही केप्ट ऑन रनिंग, दो, THOUGH, वह दौड़ता रहा। यद्यपि ही वाज टायर्ड, वह थक गया था। यद्यपि वो थक गया था फिर भी वह दौड़ता रहा। इस तरीके से चैप्टर नंबर 16 हमारा कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।